जी हाँ, तो पंचायत चुनाव के नतीजे, हालांकि नतीजे आएंगे प्रधान, जो कि गांव का प्रधान जिनको चुनना है, उस प्रधान को लेकर भी नतीजे आएंगे। इसके अलावा जो बीडीसी होती है, बीडीसी के लिए भी आएगा, यानी जो लोग ब्लॉक प्रमुख चुनेंगे, जो प्रतिनिधि है, उनका नतीजा भी आएगा। और इसके अलावा जिला परिषद या जिला पंचायत सदस्य के नतीजे भी आएंगे। तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं जिला परिषद सदस्य के लिए, क्योंकि यही सदस्य चुनेंगे अपने अपने जिला का जिला परिषद का अध्यक्ष है, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दीक्षा सिंह, जो कि मिस इंडिया रनर अप रही हैं और प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 26 जौनपुर से। उनसे हम बात करेंगे कि अच्छी बात है कि युवा भी इस राजनीति में जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, और अच्छी बात है। दीक्षा को इसके लिए हम बधाई भी देंगे। और दीक्षा, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर सबसे पहले। और ये सवाल आप सबसे पहले बताइए कि आप ग्लैमर की दुनिया से आपका राफ्ता रहा है, ग्लैमर की दुनिया से आप संबंध रखती हैं, मिस इंडिया रनर अप रही, तो वहां से सीधे राजनीति में आने की कैसे सोची? अमूमन ये होता है जब कोई ग्लैमर वर्ल्ड का कोई बड़ा सितारा जब अपनी पारी खेल लेता है, या बड़े बड़े हम देखते हैं फिल्म स्टार्स को, जब वो 10, 15, 20 साल लगा लेते हैं इंडस्ट्री में, उसके बाद राजनीति में आते हैं। लेकिन आपने तो हाथों हाथ राजनीति में आने का फैसला लिया, कैसे? जी, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं लगता मैंने ये सोचा कि मुझे राजनीति में आना है, इसीलिए मुझे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश को एक बदलाव की ज़रूरत है और मेरे गांव को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट पर्सन, जहाँ पे मैं रहती हूँ, उसके डेवलपमेंट के लिए मैं आगे आई हूँ। इट इज़ नथिंग टू डू विथ पॉलिटिक्स में जाना है या पॉलिटिकल करियर बनाना है। तो दीक्षा, आपका कोई, अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों में, आप यानी निर्दलीय खड़ी है या किसी पार्टी का सपोर्ट आपको है? हालांकि हमें पता आप निर्दलीय है, किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन वैसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपकी इंक्लिनेशन किसी पार्टी की तरफ है? जी नहीं सर, ऐसा तो अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है किसी पार्टी में जाना। जैसा जा रहा है अच्छा जा रहा है, एंड आई एम लाइकिंग द वे इट्स गोइंग राइट नाउ। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? आप जौनपुर से हैं, जौनपुर से आप चुनाव लड़ रही हैं, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे दीक्षा। जी, आपने सही कहा। मैं जौनपुर से हूँ, चितौड़ी गांव की लड़की, और वहीं पे मैंने पढ़ाई की थी। एटलीस्ट 8 साल की उम्र तक वहीं पे पढ़ाई की थी मैंने। और वो होता है ना, एक पुराने प्राइमरी स्कूल में जहाँ पे टीचर्स आते हैं और आपको चटाई बिछाकर पढ़ाते हैं, जी, वैसे स्कूल में पढ़ाई करने के बाद आई वेंट टू गोवा, जहाँ पर मैंने अपनी फर्दर एजुकेशन कंप्लीट की। जी, बिल्कुल। आपने जिस तरह से आपने बताया कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ी हैं, बिल्कुल जो जमीन पर जहां बैठकर पढ़ाई होती है, मैं भी ऐसे स्कूल में पढ़ा हूं, सौभाग्य मिला मुझे भी ऐसे स्कूल में पढ़ने का। लेकिन अच्छी बात है, और आज आप वहां से, अब आप ऐसी स्थिति में आप चुनाव लड़ रही हैं, आपने एक मकाम हासिल किया, मिस इंडिया आप रनर अप रही, और अब आप इस राजनीति में हैं। तो ये बताइए कि कोरोना चल रहा है और बहुत ज्यादा विकट स्थिति है, इस दौरान चुनाव प्रचार कैसे हुआ, क्या किया, कैसे किया? और लोगों को साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी थी, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि गांव में अभी भी लोगों को इस बात का कम ध्यान है, लोग नियम कायदों का कम पालन करते हैं। तो इसके बारे में अपना अनुभव जरूर बताइए। जी सर, ये बात तो आपने सही कही। अगर मैं दिल से कहूँ तो मुझे लगता था कि शायद हम शायद इलेक्शन स्किप कर सकते थे, क्योंकि उसका जो आउटकम आया है, बहुत सारी टीचर्स, बहुत सारे प्रोफेसर जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ पर मौजूद थे, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। मे देयर फैमिलीज फाइंड पीस। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बट जब व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि ये एक गाँव था जहाँ पर मैं खुद चल कर जा रही थी, लोगों से मिल रही थी, तो लोग तो काफ़ी अलर्ट रह रहे थे। मतलब एटलीस्ट जो लोग मेरे साथ घूम रहे थे, तो मैंने तो सबको कहा था कि आप मास्क पहन कर चलो, चाहे जितनी भी गर्मी हो, चाहे जितनी भी धूप लग रही है, आपको चलना ही पड़ेगा। पर कुछ लोग थे जो, मतलब मान लीजिए कि हम किसी के घर पे गए और वहाँ के लोगों को लगता था कि शायद हमें मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अभी भी गाँव में ऐसी मेंटालिटी है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि शायद कोरोना एक झूठा या फिर कोई फैलाया हुआ अफवाह है, एंड इट इज
वो मानते हैं कि मास्क पहनने से, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। जी। तो ये एक अवेयरनेस पैदा करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं उस समय कुछ लोगों को बोल सकती थी, पर कुछ लोगों को नहीं बोल सकती थी। क्योंकि और ये सारी बातें बुज़ुर्ग लोग या यंग लोग, ऐसे बहुत सारे वेरिएशन में, मतलब एक नहीं, मुझे कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि अरे मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अरे हम मास्क क्यों पहने? या फिर जो लोग पहन भी रहे थे, वो इसलिए पहन रहे थे क्योंकि उन्हें ज़बरदस्ती पहनना पड़ रहा था। इसलिए नहीं क्योंकि पहनना चाहिए या लोगों को प्रोटेक्ट करना है या फिर अपने देश को बचाना है, इसलिए नहीं। जी। देखिए, एक और अहम सवाल ये कि अमूमन ये देखा जाता है कि बाहुबली जो लोग होते हैं वो इस पंचायत चुनावों में आते हैं, उतरते हैं, उनके परिवार से कोई आता है, उतरता है। तो आपने जो ये फैसला लिया, चलिए बड़ा फैसला था और हम तारीफ करते हैं आपके इस फैसले की, लेकिन आपको नहीं लगा कि राजनीति में इस तरह की स्थिति में, और जिस पूर्वांचल से आप चुनाव लड़ रही हैं, वहां तो बाहुबलियों का बड़ा दबदबा रहा है? जी। तो ये इस चुनौती से कैसे पार पाया? जी, बताइए। देखिए, अब जो बाहुबली हैं यूपी के या फिर जहाँ के भी हैं, वो है तो यूपी से ही और उसी जगह से मैं भी हूँ। तो अगर उनके खून में बाहुबली का खून बहता है, तो हम भी वहीं से हैं, हमारे अंदर भी है। बस एक दिखाने का अलग तरीका है, मतलब एक होता है कि आप झगड़ के अपने अपने आस-पास के लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और एक होता है कि आप प्यार से समझा के अपने एजुकेशन से लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो आई वुड से दैट आई कैन आल्सो कॉल माय सेल्फ बाहुबली, जो एक पॉजिटिव वे में लोगों के अंदर बदलाव लाना चाहता है। सर दीक्षा, ये अच्छी बात आपने कही। आपने कहा कि पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को बाहुबली कहते हैं, और बिल्कुल मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि हमारे पूर्वांचल की एक बेटी ऐसा सोचती है कि वो बाहुबल का मतलब हमेशा नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए, बाहुबल अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। और आपने भी कहा कि आपके अंदर भी पूर्वांचल का खून है। बिल्कुल दीक्षा, लेकिन अपनी जीत के लिए कितनी आश्वस्त आप हैं? क्योंकि देखिए, ये चुनावी राजनीति है और चुनावी राजनीति आंकड़ों का खेल है। यानी आपके पास अगर वोट है तभी आप जीतेंगी, वोट नहीं है तो नहीं जीतेंगे। कितनी आश्वस्त अपनी जीत को लेकर आप हैं? जी देखिए, एक सच बात दिल से कहूँ तो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोग एक अच्छा नेता चुनने में काफ़ी असफल होते हैं। जी। एंड ये हमने कई सालों में देखा है। तो अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ, तो इसमें मुझे कोई, मतलब ऐसा कोई सरप्राइज़ फैक्टर नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि जो लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि मैं आगे जाऊँ, वो मेजॉरिटी एजुकेटेड पीपल हैं जो समझते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। बट मेरी जो ऑडियंस है, जिनसे मुझे वोट मिलना है, वो एजुकेटेड नहीं है या फिर उनको उतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो समझ पाएँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ या फिर मैं क्या करना चाहती हूँ। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी सोचते हैं कि भाई ये तो लड़की है, अभी वो इसकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है, 24 साल की है, ये क्या कर लेगी? ये शायद यहाँ पे रहे भी ना। और हम कहाँ, हम जैसे लोग कहाँ, ये तो जीन्स पहन के घूम रही है या ऐसे छोटे-छोटे कपड़े पहन के घूम रही है। ये उनकी मेंटालिटी इस तरफ से चलती है।